something very shocking has happened in the US, specifically for international students. लगभग 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक दिन अचानक सुबह सुबह मेल आती है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा रिवोक कर दिया गया है एंड आप तुरंत अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर लें, यानी हमारा देश छोड़ के चले जाएं. This news was trending on the internet yesterday, and today it is there in all leading newspapers. What was the reason behind that? क्या हुआ? कौन कर रहा है ये सब? I will be sharing with you in a minute in this video. Hi, I am Jay Kataria, Director at Parth Advisors. The reason behind this email or these emails to international students is डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूएस का एक इनिशिएटिव जो कि एआई ड्रिवन इनिशिएटिव है, कैच एंड रिवोक. ना इसका मतलब क्या है? कैच एंड रिवोक के अंतर्गत दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जितने भी स्टूडेंट्स कैंपस एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसे कमेंट्स किए हैं, कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज हैं उनकी जो किसी रिलीजियस, सोशो पॉलिटिकल या किसी भी ऐसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हुए पाए गए, उन सबको ये मेल जा रही है क्योंकि वो ऐसा समझते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाले कि ये सारे स्टूडेंट्स या तो हमस या किसी और ऐसे सिमिलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने में लगे और ऐसे ही स्टूडेंट्स को चुन चुन के, बल्कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स तक को चेक किया जा रहा है और उनको वापस भेजने के लिए मेल्स भेजी जा रही हैं. अगर वो अपने आप डिपोर्ट नहीं करते हैं, साथ में ये भी मेंशन है उस ईमेल में कि अगर वो अपने आप डिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको फोर्सफुली डिपोर्ट करा जाएगा. उनका वीजा तो रिवोक हो ही चुका है और डिपोर्ट होने के बाद भी उनको जाना है उस कंसल्टेंसी, उस कॉन्सुलेट में जहां पे उनको वीजा इशू हुआ था और फिजिकली भी अपने पासपोर्ट पे वो कैंसिल कराना है. दिस इज समथिंग रियली शॉकिंग दैट हैज हैपनिंग. और ये उसी कंटेक्स्ट में है जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने या कम करने की जो उनकी मुहिम चालू करी है. क्या इंपैक्ट होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर? एक बार यदि आप डिपोर्ट हो गए, वहां से सेल्फ डिपोर्ट भी हो गए, उसके बाद आपको अपना वीजा कैंसिल कराने के बाद दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा. और यहां तक कि उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है यूएस के पास, वो भी सारा डिलीट कर रहे हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है कि क्या अब यूएस वही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बचा है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टडीज के लिए? मैं आपको बता दूं, यूएस में इस समय लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें से 33% अप्रॉक्सीमेटली इंडियंस हैं. तो ऐसे उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स के साथ अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज को बहुत कंट्रोल में रखें क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है यूएस का, वो अब सारे स्टूडेंट्स या जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, उनके भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज पहले चेक करने के बाद अप्रूवल देने का प्लान कर रहा है. सो इफ यू टू आर लुकिंग फॉर स्टडीइंग अब्रॉड, देन प्लीज make sure that you do your research well. So a time for all students aspiring to study in US, please carefully अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर करिए एंड सोचिए कि क्या वहां जाना ठीक है या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई एम जय कटारिया फ्रॉम पार्थ एडवाइजर्स. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक and please subscribe to our channel for genuine and authentic information and guidance on studying abroad. Thank you so much.